नमस्कार। साइबर ठगी के लगातार बढ़ते मामले अब समाज के प्रतिष्ठित और पेशेवर वर्ग को भी निशाना बना रहे हैं। हाल ही में राजधानी में पीजीआई के एक डॉक्टर से 2 करोड़ 81 लाख रुपए की ठगी के मामले ने सभी को चौंकाया था और इसके तुरंत बाद लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ में एक महिला डॉक्टर रूबी थॉमस भी साइबर अपराधियों के जाल में फंस गई। इन घटनाओं से ये साफ हो गया है कि साइबर अपराधी न केवल तकनीकी साधनों का इस्तेमाल कर वित्तीय नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि फर्जी दस्तावेज और अधिकारियों के नाम का सहारा लेकर मानसिक प्रताड़ना के नए हथकंडे भी अपना रहे हैं। चिकित्सकों जैसे शिक्षित और जागरूक वर्ग के लोग भी इन जटिल अपराधों के शिकार हो रहे हैं, जिसमें समाज में साइबर सुरक्षा की अनिवार्यता और जागरूकता की कमी स्पष्ट होती है। विश्व भर में साइबर ठगी का नाम सुनते ही आजकल लोगों के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई व्यक्ति इस आधुनिक ठगी का शिकार बन जाता है। कभी कोई लॉटरी का लालच देकर पैसे ठग लेता है, तो कभी किसी को बैंक का अधिकारी बनकर उसकी गाढ़ी कमाई लूट ली जाती है। यह ठगी अब इनकी आम हो चुकी है कि किसी भी व्यक्ति को इस खतरनाक जाल में फंसने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं। सोशल मीडिया से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग सिस्टम तक हर जगह साइबर ठगों ने अपना जाल बिछा रखा है। अब मुंबई पुलिस ने इन ठगों पर लगाम कसने के लिए एक नई तरकीब निकाल ली है, जिसका नाम है साइबर हेल्पलाइन 1930। साइबर ठगी एक ऐसा अपराध है जिसमें अपराधी डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देते हैं। ये अपराधी आपके फोन पर कॉल करके, ईमेल भेजकर या फिर सोशल मीडिया के जरिए आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये ठग आपके बैंकिंग डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन और यहां तक कि आपकी पहचान भी चुरा सकते हैं। देश भर में झारखंड के जामताड़ा जैसी जगहें साइबर ठगी का केंद्र बन चुकी हैं, जहां ठग लाखों लोगों को अपनी जाल में फंसा चुके हैं। इन ठगों के निशाने पर हर कोई है, चाहे वह कोई आम आदमी हो या कोई मंत्री। इन साइबर ठगों का तरीका बेहद शातिर होता है। वे आपके फोन पर नकली बैंक अधिकारी बनकर कॉल करते हैं या फिर किसी लॉटरी का लालच देकर आपके बैंक खातों की जानकारी निकाल लेते हैं। जैसे ही आप उनकी बातों में आते हैं, आपका बैंक खाता खाली हो जाता है। मुंबई पुलिस ने अब एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे इन ठगों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। पुलिस ने घोषणा की है कि अगर आप किसी साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं तो बस आपको 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। पुलिस का दावा है कि अगर लोग इस नंबर का सही समय पर इस्तेमाल करेंगे तो ठगों का पैसा फ्रीज कर दिया जाएगा और ठगी को रोका जा सकेगा। मुंबई पुलिस के मुताबिक इस पहल के जरिए उन्होंने सिर्फ 7 महीने में करीब 100 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को रोकने में सफलता पाई है और यह हेल्पलाइन लोगों के लिए एक उम्मीद का किरण साबित हो रही है। इसका इस्तेमाल करके अब तक हजारों लोग अपने पैसे बचाने में सफल रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। जवाब सरल है। यदि आपको किसी भी प्रकार की साइबर ठगी का अंदेशा होता है, चाहे वो फर्जी बैंक कॉल हो या लॉटरी स्कैम हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड हो, आपको तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करना है। हेल्पलाइन पर आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी और पुलिस की टीम तुरंत एक्शन में आएगी। मुंबई पुलिस की साइबर टीम 3 शिफ्टों में काम कर रही है। जैसे ही उन्हें शिकायत मिलती है, वे बैंक के नोडल अधिकारियों से संपर्क करते हैं और जो पैसा ठगने की प्रक्रिया में होता है उसे तुरंत फ्रीज कर देते हैं। उससे ठग आपका पैसा नहीं निकाल पाता है और साथ ही उसका बैंक खाता भी ब्लॉक कर दिया जाता है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे सिस्टम को बेहद तेज और सटीक तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ठगी होने से पहले ही उसे रोका जा सके। साइबर ठगी की घटनाओं को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता। ठगों के शिकार से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते समय सतर्क रहिए। कभी किसी भी अनजान व्यक्ति से अपने बैंक डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन या ओटीपी साझा ना करिए। याद रखिए कि कोई भी बैंक या सरकारी संस्था आपसे फोन पर ऐसी जानकारी नहीं मांगती।
पुलिस भी ये अपील कर रही है कि लोग सतर्क रहें और किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की जानकारी तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर दें। यह हेल्पलाइन सिर्फ मुंबई के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए है। इसलिए अगर आप कहीं भी ठगी का शिकार होते हैं तो इस नंबर का तुरंत इस्तेमाल करें, तुरंत कॉल करें। आज की दुनिया डिजिटल होती जा रही है और इसके साथ ही बढ़ रही साइबर ठगी की घटनाएं भी, इसलिए कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। चाहे कोई खुद को बैंक का अधिकारी बताए या पुलिस, किसी के साथ भी अपने बैंक डिटेल साझा बिल्कुल ना करें। ओटीपी सबसे संवेदनशील जानकारी होती है, इसे कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। अविश्वसनीय लिंक्स पर क्लिक ना करें। कोई भी अनजान ईमेल, मैसेज या लिंक पर क्लिक करने से बचें। ये फिशिंग लिंक हो सकती है। अगर आपको किसी कॉल या मैसेज पर शक हो रहा है तो तुरंत 1930 पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। मुंबई पुलिस ने एक नई उम्मीद दी है, लेकिन इस पहल को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सभी जागरूक बने। पुलिस की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करना न सिर्फ हमें बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित रखेगा। पुलिस का दावा है कि अगर लोग 1930 हेल्पलाइन नंबर का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो साइबर ठगों का खेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब ये हमारे हाथ में है कि हम इस डिजिटल युग में कैसे सुरक्षित रहते हैं। डिजिटल दुनिया के इस युग में साइबर ठगी से बचने का एक ही उपाय है, वो है सतर्कता और जागरूकता। पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, लेकिन आपको खुद भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत 1930 यानी 1930 साइबर हेल्पलाइन पर दें और साइबर ठगों से बचें। याद रखें, आपका एक कदम आपकी गाढ़ी कमाई को ठगों के चुंगल से बचा सकता है। जागरूकता से संबंधित इस वीडियो को आप अपने हित मित्र, रिश्तेदार, परिवार में शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।